ये अपने पास में है प्रश्नावली 3.3। इसमें आपको लिखा गया देखो कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों की जांच कर बताइए कि ये द्विघात समीकरण है। मतलब ये जो नीचे चार आपको समीकरण दे रखी है, इनको आपको हल करना है और ये बताना है कि ये आपके द्विघात समीकरण है या फिर आपके द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसके लिए देखो चार क्वेश्चन है, जब से आंसर के रूप में मैं यहाँ पे पहला प्रश्न ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको कि x कोष्टक x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। इसमें देखो इधर वाले पक्ष को अपन कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले क्या कह देंगे राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों को हल करना है और आपको ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या फिर द्विघात समीकरण नहीं है। अभी द्विघात का मतलब क्या होता है कि जो आपके समीकरण बनेंगे लास्ट में जो आंसर वाली, उसमें बड़ी से बड़ी घात 2 होनी चाहिए। 3 अगर है तो वो आपका द्विघात नहीं है, और अगर बड़ी से बड़ी घात सिर्फ x आ रही है तो भी आपकी नहीं है। बड़ी से बड़ी घात कितनी होनी चाहिए अपने पास में? 2 होनी चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि वो वाले आप क्या रहेगी, द्विघात समीकरण रहेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया देखो कि x को अगर मैं x से गुणा कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, x स्क्वायर आ जाएगा। x को मैंने 1 से गुणा कर दिया, क्या हो गया, x हो गया, प्लस 8 का क्या आ गया, प्लस 8 आ गया, बराबर है। इधर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब यहाँ आ रहा है अपने पास में a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ सबसे में बन जाएगी अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी, मतलब a का मतलब तो है x, तो मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया भाई, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस x का x हो गया, 8 का 8 हो गया, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास में, 4 हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका पक्षांतरण, क्या करना पड़ेगा इसका, यहाँ पे पक्षांतरण, क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। पक्षांतरण क्या, देखो एक बार ये इन दोनों को बराबर किधर भेज दिया, तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो अगर पक्षांतरण होगा तो ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, प्लस का इधर आए तो माइनस का, और माइनस का इधर आए तो प्लस का, बराबर में 0। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 8 और 4 जुड़ गए, तो कितने हो गए, 8 और 4 12 बराबर 0। अभी देखो इसके अंदर बड़ी से बड़ी घात 2 है क्या, नहीं है, x की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो अपन लिख सकते हैं ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो जाएगा आपके पास इस पहले का पहला क्वेश्चन। अभी अपन बात करते हैं पहले के दूसरे क्वेश्चन की। तो पहले का दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपने पास में, देखो इधर लिखा हुआ है x प्लस 2 की घात 3। तो इस साइड में जो अपना ना सरसमीका बन रही है वो बन रही है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब की सरसमीका होती है अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये सरसमीका। इसमें मान रखना इधर वाला कैसे रख देना, क्योंकि ये तो पहले से हल किया हुआ ही है। तो मैंने कह दिया इधर से देखो आप सरसमीका जब मान लोगे a का क्यूब, तो ये आपका a रहेगा, ये क्या रहेगा आपका b, मतलब a का मतलब x है, b का मतलब कितना है, 2 है। तो a का क्यूब करना है तो आपको यहाँ पे लिख देना सबसे पहले तो कि x का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 का 3 हो गया, a का मतलब क्या है x, b का मतलब कितना है 2, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b मतलब क्या आ जाएगा x प्लस 2 बराबर यहाँ क्या है x क्यूब माइनस 4। तो x का क्यूब तो क्या हो गया, x क्यूब हो गया, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 को x से गुणा कर दिया 6x हो गया, और साथ में क्या पड़ा है अपने पास x प्लस 2 बराबर क्या है x क्यूब माइनस 4। 12 वाली संख्या अंदर वाली गुणा होती है, तो मैंने कह दिया 6x को अगर मैं x से गुणा कर देता हूँ कितना हो जाएगा मेरे पास, 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x को 2 से कर दिया, 6 कम 6 6 दूनी 12x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास x क्यूब माइनस 4, ये 8 का 8 लिख दिया, ये x क्यूब का क्या लिख दिया मैंने, x क्यूब लिख दिया। अब अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा फिर से क्या, पक्षांतरण, क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। पक्षांतरण कैसे, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का नहीं, माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो यहाँ मैं लिख दिया क्या, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का इधर आए तो माइनस का, माइनस का इधर आए तो प्लस का, बराबर कितना 0। अभी यहां से देखो x क्यूब प्लस का नहीं, x क्यूब माइनस का, ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अभी अपने पास पीछे क्या बच रहा है, देखो तो पीछे बच रहा है अपने पास 6x स्क्वायर प्लस 12x
8 और 4 जुड़ जाएंगे, 9 10 11 12, तो प्लस में कितना हो गया 12। अब बता देंगे ये द्विघात है या नहीं है, ये द्विघात है। द्विघात क्यों है, क्योंकि इसमें देखो बड़ी से बड़ी घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये क्या आपका द्विघात समीकरण, ये आपकी द्विघात समीकरण है, ठीक है। और पिछले वाले में बड़ी से बड़ी घात 1 आई थी, इसलिए आपकी द्विघात समीकरण नहीं थी, इसमें आपके बड़ी से बड़ी घात 2 आ रही है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है यस। तो इधर वाला तो पहले से आपको देखो हल करके दे रखा है, आगे जाते जाते अपने इसके गुणनखंड कर सकते हैं। और इधर वाले में क्या देखो सर लग रही है, इधर में कौन सर लगेगी आपके, सर लगेगी अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ऐसा भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आपको अच्छी सुटेबल लगती है वो आप यहाँ पे काम ले सकते हो। तो मैंने कहा इधर वाले को हमने ऐसे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ सर मिलो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब कितना x और b का मतलब कितना 2। x स्क्वायर का तो x स्क्वायर प्लस 3x का 3x प्लस 1 का 1 कर दिया, x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी 4x क्या हो जाएगा 4x। अभी आपको क्या करना है, इसका पक्षांतरण करना है, तो पक्षांतरण क्या हो जाएगा, इधर वाली सारी संख्या को इधर ले लेते हैं अपन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या कि आपको करना है पक्षांतरण। तो पक्षांतरण में इधर वाला कैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, बराबर में 0। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों तो क्या हो गए कैंसिल हो गए, 4 और 3 जुड़ गए, कितने हो गए अपने पास में 7x हो गए, कितने x हो गए 7x हो गए, और ये 4 में से 1 चला गया, पीछे कितना बच गया माइनस का 3, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ देखो बड़ी से बड़ी घात कितनी आ रही है, एक ही तो आ रही है ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण क्या है नहीं। अगर बड़ी से बड़ी घात 2 होती है द्विघात समीकरण है, और बड़ी से बड़ी घात अगर 2 नहीं होती है, 3 या 1 या कुछ भी होती है, तो वो आप द्विघात समीकरण नहीं होती है। ये हो गया अपने पास कितने क्वेश्चन इसके 3 पहले के। अभी पहले का लास्ट क्वेश्चन है चौथा, तो वही तो देख लेते हैं अपन। तो पहले का चौथा, ये वाला x का मान ये करा बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला अपने पास क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो इसके बटा में कुछ नहीं, एक मानो, इसके बटा में कुछ नहीं, क्या मानो एक मानो, इनका लसब लेते हैं, एक x और एक, इनका लसब कितना आ जाएगा अपने पास में x आ जाएगा, बराबर 0 अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक x और एक, इनका लसब क्या आ जाएगा अपने पास में 1 आ जाएगा, x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x। अब ये एक में x आता है, x बार, x को x से गुणा कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरे पास में, x को x से गुणा कर दिया कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, x में x आ गया एक बार, एक को 1 से गुणा कर दिया कितना हो गया 1 हो गया, एक में x आ गया x बार, x को x स्क्वायर से गुणा कर दिया कितना हो गया x क्यूब हो गया, बराबर क्या है 0। इसको अगर मैं उधर भेज दूंगा तो क्या गुणा हो जाए, किसी भी संख्या 0 से गुणा करते तो 0 आता है, तो पीछे क्या बचेगा अपने पास में x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अभी देखो इसके अंदर क्या अपन कह सकते हैं कि सीधी सी बात है, बड़ी से बड़ी घात कितनी आ रही है 3 आ रही है, कितनी आ रही है 3, इसका मतलब ये आपका जो है वो क्या है द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया अपने पास 3.3 का पहला क्वेश्चन। अपने पास में इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करना है। अभी ये जो समीकरण दे रखे ना, इनको आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि के अंदर देखो, जैसे आपको मैं यहाँ से आंसर सारे अलग अलग, ये मैंने टोटल 6 क्वेश्चन लिखे, 6 क्वेश्चनों को यहाँ पे हल करेंगे, तो बार बार दोबारा प्रश्न लिख देंगे। अगर ये स्पष्ट नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लेना। तो अगर मैं यहाँ पहला प्रश्न लेता हूँ, पहला प्रश्न लिखा हुआ है 2x की घात 2 माइनस 5x और प्लस कितना 3 बराबर में कितना है 0। अब गुणनखंड के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात तो ये होती है कि यहाँ पे आप देखोगे ये चिन्ह किसका आ रहा है, ये चिन्ह आ रहा है किसका, प्लस का। किसका आ रहा है, प्लस का। इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई ऐसी दो संख्या सोचनी है कि जिसको प्लस का चिन्ह, इसका मतलब जोड़ने पर, प्लस का चिन्ह इसका मतलब क्या करने पर, जोड़ने पर, इसके आगे वाली संख्या आगे आ रहा है -5, मतलब जोड़ने पर तो आना चाहिए कितना -5, और गुणा करने पर, और क्या करने पर, गुणा करने पर,
तो गुणा करने पर आना चाहिए पहली संख्या को लास्ट संख्या से गुणा कर देंगे तो 2 तिया कितने हो जाएंगे आपके पास 6, तो गुणा करने पर 2 × 3 बराबर 6 आना चाहिए। तो ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने पर -5 और गुणा करने पर प्लस का 6 आता हो। तो अपन यहाँ से नॉर्मल सी बात कह सकते हैं कि देखो जोड़ने पर 5 यहीं से मिल जाएगा आपको, 3 और 2 कितना 5 और 3 दूनी कितना 6, तो इसका टुकड़ा ये रहेगा 3 का और 2 का। लेकिन जोड़ने पर -5 आना चाहिए, मतलब बड़ी वाली संख्या आपको किस में लेनी पड़ेगी माइनस के अंदर। तो यहाँ अगर आप इसका आंसर स्टार्ट करोगे तो यहाँ देख लो, सबसे पहले तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x², फिर इसके 5x के टुकड़े होंगे 3 में 2 में, तो मैंने यहाँ लिख दिया -3x, बड़ी संख्या को माइनस में लिख देंगे अपन। अगर मैं छोटी वाले को प्लस ले लूंगा ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, पीछे 1 बच जाएगा, मेरे को तो जोड़ करनी है। तो आपको पता होगा कि माइनस और माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो अगर ये 3x माइनस का लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा 2x भी माइनस का लेना पड़ेगा और लास्ट में लिखा प्लस का 3, तो ये रहा आपका प्लस का 3। अब यहां से अब बराबर 0 भी आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x का अगर मान ज्ञात करना है तो आप बराबर 0 चला के लास्ट में बराबर 0 मान के हल कर सकते हो, और गुणनखंड करने तो अलग सिस्टम होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है अपने पास, आप सोचो एक बार कि इन दोनों में से क्या, इधर भी x है इधर भी x है तो x कॉमन आ जाएगा, इधर 2 है इधर 3 है तो कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x ही कॉमन आएगा। तो मैंने कह दिया यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, पीछे कितना बचा यहाँ पे 2, x² में से 1x बार आ गया, पीछे क्या बचेगा 1x माइनस 3x है, 3x में से x बार आ गया, पीछे क्या बचेगा अपने पास में 3, माइनस कर दिया। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन चिन्ह माइनस का माइनस लगा दिया, जब कुछ कॉमन नहीं आता है वहां पे अपन 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1। तो यहाँ से जब 1 बार है तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो बन गया 2x, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस का 3 बराबर में। अब यहाँ देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गुणनखंड के अंदर हमेशा जो है आपके कोष्टक वाली संख्या हमेशा क्या होती है सेम होती है, कोष्टक वाली संख्या हमेशा क्या होती है सेम। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका 2x - 3 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 2x - 3 आ रहा है, तो ये आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो इन दो जो सेम टू सेम है उसको एक बार लिख दिया, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर ये माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का, और x बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये तो 1x का मान हो गया अपने पास में, ऐसे कैसे थे देखो ये x है ये माइनस का है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ गुणनखंड करना होता ना तो अपना उत्तर सिर्फ कितना हो जाता है यहाँ पे, सिर्फ गुणनखंड करना होता तो क्या 2x - 3 और x - 1, ये इसका क्या हो जाता है आंसर, ये इसका गुणनखंड हो जाता। और गुणनखंड से आगे अगर आपको x का मान ज्ञात करना था इस प्रकार से x का मान ज्ञात तो कर सकते हैं। ये तो हो गया अपने पास कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की, तो इसका दूसरा प्रश्न रहेगा अपने पास दूसरा प्रश्न है 9x² - 3x माइनस का 2। ये सारे प्रश्न आपके ax² + bx + c की घात के अंदर है, तभी इनके गुणनखंड हो रहे हैं, इस रूप में होगी तो गुणनखंड होंगे। ये ऐसे बटा वाली है ना तो इनको आपको चेंज करके बाद में गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी अपने पास लिखा हुआ है 9x² - 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो अपन यहाँ से एक छोटी सी बात, क्या देखो ये वाला चिन्ह किसका है यहाँ पे अभी माइनस का, अगर माइनस का चिन्ह होता है तो इसका मतलब क्या होगा घटाने पर, प्लस का चिन्ह होता है जोड़ने पर, माइनस का चिन्ह होता है तो घटाने पर। इसके आगे वाली संख्या मतलब कितनी आनी चाहिए माइनस का 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या करने पर गुणा करने पर पहली संख्या को लास्ट संख्या से गुणा करते हैं, 9 × 9 9 दूनी 18, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 18। अब आप ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिनको घटाने पर 3 आता है और गुणा करने पर कितना आता है 18 आता है। 6 और 3, 6 में से 3 जाएगा, पीछे कितना बचेगा 3 ही तो बचेगा, और 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो इसका टुकड़ा हो जाएगा आपके पास किसका 6 का और 3 का, टुकड़ा कितने का रहेगा 6 का और 3 का। तो मैंने इसका यहाँ से हल स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, देखो 9x² का तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या 9x², अभी टुकड़ा एक 6 का एक 3 का, देखो आंसर माइनस में तो बड़ी वाली संख्या माइनस लेनी पड़ेगी, तो माइनस का तो मैंने लिख दिया 6x, और छोटी वाली प्लस में ले लेते हैं, प्लस का मैंने लिख दिया कितना 3x 6 3, और माइनस में कितना हो गया फिर 2 बराबर कितना हो गया फिर 0। अब क्या हुआ देखो इस 3 के टुकड़े किया आपने 6 और 3 में, क्योंकि 6 में से 3 जाता है पीछे 3 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की उत्तर माइनस में जाएगा,
और 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ 18 चाहिए। देखो 9 को अगर -2 से गुणा करते हो कितना आता है माइनस का 18 आता है, और यहाँ पर भी आप -6 को अगर माइनस प्लस के 3 से गुणा करते हो तो 6 3 18 माइनस का 18 आता है। तो अब यहाँ से आपको कॉमन निकालनी चीजें, तो मैंने कहा भाई इन दोनों में और इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इधर भी x है इधर भी x है, पहले तो आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। देखो 3 के पाड़े में 9 भी आता है, 3 के पाड़े में 6 भी आता है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, साथ में 3 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 किया 9, x स्क्वायर में से x बाहर आएगा, पीछे क्या बच जाएगा 1x बच जाएगा। 3 के पाड़े ये फिर माइनस का माइनस 3 के पाड़े में 6 आता है कितनी बार 2 बार, x यहाँ से बाहर आ गया, ये कॉस्ट बन गया। फिर यहाँ चिन्ह किसका प्लस का, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे अपन प्लस लगा देंगे। उसके बाद देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इधर x है इधर नहीं है, 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, 3 के पाड़े में 2 नहीं आता, तो यहाँ पे आपका कितना जब कुछ कॉमन नहीं आता 1 ले लेते हैं, और चिन्ह प्लस का तो कोई मान चेंज होंगे नहीं, आपके सेम टू सेम रहेंगे, 3x - 2 हो जाएगा बराबर 0। अब मेरी बात सुनो, दोनों कोष्टक सेम होने चाहिए, क्या यहाँ दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे ऐसा कैसे लिख देंगे, क्या 3x - 2 एक तो गुणनखंड ये हो गया, एक हो गया 3x + 1, ये हो गया 3x + 1। अगर आपको सिर्फ गुणनखंड का कहता तो आपका ये क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाते। अगर आपको आगे x का मान ज्ञात करना है तो दोनों बराबर क्या मान लो 0, तो कि 3x - 2 बराबर 0, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का, 3 गुणा में उधर गया तो बाद में, ये x का एक मान हो गया। फिर दूसरा मान इधर से, तो यहाँ मैंने कह दिया 3x + 1 बराबर क्या मान लिया 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ये इसके क्या हो गया, आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया आपका, ठीक है, छोटा सा प्रश्न था। अभी अपन बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन क्या है, एक बार देखिए, थोड़ा सा टुकड़ा करने में समस्या रहेगी तीसरे में, जो समस्या तो कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। जैसे देखो तीसरा प्रश्न है अपने पास में, √3x² + 10x + 7 √3 बराबर 0। तो यहाँ देखो ये यहाँ पे चिन्ह आ रहा है किसका, प्लस का, मतलब जोड़ने पर, यहाँ चिन्ह किसका आ रहा है प्लस का, इसका मतलब अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। तो जोड़ने पर तो आना चाहिए 10, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से ला सकते हैं 10 को, लेकिन गुणा करने पर √3 को 7 √3 से गुणा करना है, तो कि गुणा करने पर √3 को गुणा करना है किससे, 7 √3 से। आपको यहाँ गुणे में ध्यान रखना है, √3 को √3 से गुणा करते हो कितना आता है 3 आता है, 3 को 7 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 7 3 21 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर 10 आता है, गुणा करने पर 21 आता है, तो 7 और 3 हो जाएंगे, 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसका टुकड़ा रहेगा जो रहेगा अपने पास में कितने कितने का, 7 और 3 का टुकड़ा, कितने का रहेगा 7 और 3 का, इसका क्या रह जाएगा टुकड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो सारे चिन्ह प्लस में, दोनों ही प्लस में लेने पड़ेंगे, तो यहां से इसका हल स्टार्ट कर देते हैं अपन। √3x² + 7x + 3x + 7 √3 बराबर 0। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है, तो इधर भी x है इधर भी x है, इधर 3 है इधर 7 है, कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ से तो सिर्फ क्या कॉमन आएगा आपका x कॉमन आएगा, तो पीछे क्या बचेगा यहाँ से अपना √3x + 7, ये बच गया। अभी इधर इन दोनों में से पहले आगे प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस लगा दिया, फिर देखो इधर यहाँ पे आ रहा है क्या 3 और यहाँ क्या आ रहा है √3, तो आपको पता ही है √3 को √3 से गुणा करते हो कितना आता है 3 आता है ना, तो इस 3 में से इस अगर 3 के मैं 2 टुकड़े करता हूँ, अगर इस 3 के 2 टुकड़े करता हूँ, इसके 2 टुकड़े भी रहेंगे आपके √3 और √3 के, तो यहाँ इसमें से √3 कॉमन आ सकता है, इधर भी √3 आ रहा है, तो मैंने कहा यहाँ से तो कॉमन क्या ले लिया आपने, √3 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया √3। तो देखो ये यहाँ पे 2 √3 में से एक √3 बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा एक √3 बच जाएगा, x है 7 में तो x आ जाएगा, फिर प्लस 7 √3 में से एक √3 बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा सिर्फ 7 बच जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। इधर देखो √3x + 7 √3x + 7, तो एक बार तो इसका एक गुणनखंड हो गया √3x + 7 और एक हो जाएगा x + √3, तो यहाँ मैं लिखिए x + √3, x का मान ज्ञात करना, दोनों बराबर 0 मान लो, तो कि √3x + 7 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा √3x बराबर प्लस का साइन किया तो माइनस का, और x बराबर -7/√3, एक ये हो जाएगा इसका। इधर से अगर देखते हैं तो कि x + √3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का √ कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। इसमें बस एक ये ध्यान रखना है कि अगर 3 में से आपका टुकड़ा करते हैं √3 होता है, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा √3 कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास तीसरा क्वेश्चन। फिर अपन बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की।
तो देखो चौथा क्वेश्चन है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16 बराबर कितना, 0। कोई भी ऐसे दो टुकड़े करो जिसको जोड़ने पर तो होना चाहिए -8 और गुणा करने पर 16, क्योंकि ये चिन्ह किसका है, यहाँ पे प्लस का है ना। प्लस का होता है मतलब क्या होता है, जोड़ने पर। प्लस का होता है मतलब क्या होता है, जोड़ने पर। उसके आगे वाली संख्या मतलब कितनी आनी चाहिए, -8 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, पहली संख्या। पहली तो कुछ इसका कुछ है ही नहीं ना, मतलब 1 है, तो 1 को 16 से गुणा करूं कितना आ जाएगा, 16। तो गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 8। 4 और 4 8 होता है, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसके टुकड़े 4 के देंगे, लेकिन बड़ी संख्या आपके किसमें, सॉरी प्लस आंसर जो है किसमें आ रहा है, प्लस में। तो बड़ी संख्या किसमें लेनी पड़ेगी, प्लस की लेनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, दोनों माइनस क्यों लिया, अगर मैं एक प्लस लेता तो घटा हो जाती है, अपन को जोड़ करनी है इसलिए आपको दोनों माइनस में लेने। प्लस का कितना हो गया यहाँ पे 16 बराबर में 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका x, x कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या, माइनस का 4। देखो इधर भी x है, इधर भी x कॉमन ले लिया, स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, पीछे एक x बच गया। 4x में से x बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया, 4 बच गया। 4 के बारे में 4 भी आता है, 4 के बारे में 16 भी आता है, तो यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा। तो जहां से -4 बार आ गया, पीछे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 4 के बारे में 16 कितनी बार आता है, 4 बार, बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। देखो इधर भी x -4 है, इधर भी x -4, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक तो गुणनखंड आ गया मेरे पास x -4, और ये भी x है, ये भी -4 है, तो दूसरा गुणनखंड भी क्या आ जाएगा, x -4 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे भी x का अगर मान ज्ञात करना है तो दोनों के बराबर क्या मानना पड़ेगा, आपको 0 मानना पड़ेगा। तो इधर तो आ जाएगा x बराबर 4, और इधर भी x -4 के बराबर 0 मान लिया, तो इधर भी क्या आ जाएगा, x बराबर 4। ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके चौथे क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है अपने पास में, 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। अभी इसमें इसको पहले आपको है ना इन रूप के अंदर चेंज करना, ax स्क्वायर bx और c के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इन दोनों का लसअप ले लेते हैं। तो यह लसअप कैसे आएगा, तो x-2 और x-1 का लसअप, x-2 का तो x-2 ही हो जाएगा, लसअप सेम ही आता है, क्योंकि इनके कोई पार्ट होते नहीं, x-2 के x-1 के सेम टू सेम लिखना होता है। फिर बात आगे की, x-2 में x-2 कितनी बार, एक बार, पीछे क्या बचा, x-1 बच गया। x-1 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं कितना आएगा, x-1 ही आएगा। प्लस का चिन्ह यहाँ क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। x-1 में x-1 कितनी बार, एक बार, पीछे क्या बचा, x-2। x-2 को किससे गुणा कर देना है, 2 से, तो 2 से गुणा कर देना है x-2 को, बराबर क्या लिखा हुआ है, 6/x। फिर मैंने कहा देखो यहाँ पे x-1 तो ऐसे रह गया, प्लस का प्लस हो गया। 2 को x से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 2x। 2 को -2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, -4 बटा कर दिया। अब ये भी आपका द्विपदी का गुणा हो जाएगा, तो x को x से गुणा कर दिया, क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। x को -1 से गुणा कर दिया, माइनस का x हो गया। -2 को x से गुणा कर दिया, माइनस का 2x हो गया। -2 को -1 से गुणा कर दिया, प्लस का 2 हो गया, बराबर में 6/x। जो कट रहा है, जो जुड़ रहा है, वो सारा काम कर दो। मैंने कह दिया 2x और 1x जुड़ जाएगी, कितने हो जाएंगे अपने पास में, 3x। 2x और 1x जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे अपने पास में, 3x। ये इन दोनों को जोड़ दिया, 4 -4 माइनस का कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बटा कर दिया। इधर देख लो, -2x और -1x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। फिर ये x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, और +2 का क्या रहेगा, +2 बराबर क्या है, 6/x। अभी इसको आगे हल करना है, तो यहाँ पे आपको इसका करना पड़ेगा क्या, वज्र गुणा। क्या करना पड़ेगा, इसका वज्र गुणा। तो कि x को इससे गुणा कर देना है, तो कि x को तो गुणा करना पड़ेगा आपको किससे, 3x - 5 से, और 6 को गुणा करना पड़ेगा इससे, तो 6 को गुणा करना पड़ेगा किससे, x स्क्वायर -3x प्लस के 2 से। तो x को 3x से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा आपका, 3x स्क्वायर हो जाएगा। x को -5 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा, बराबर कर दिया। 6 को x स्क्वायर से गुणा कर दिया, 6x स्क्वायर, 6 3 18, तो 18x, 6 दूनी कितना, 12, तो क्या 12। ये क्या होती है, अंदर गुणा होती है, इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, और इससे भी गुणा होगी। ठीक है, अब यहाँ तो हो गए। अभी आपको पक्षांतरण करना है, तो पक्षांतरण के आप इतना सा ध्यान रख लो कि अपन बड़ी वाली के साइड में छोटी वाली संख्या को भेजते हैं, और x स्क्वायर का मान बढ़ती वजह से आपको प्लस के रखना है। तो यहाँ देखो x स्क्वायर का मान 6 है, या x स्क्वायर का मान कितना है, 3 है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका पक्षांतरण करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण।
तो मैं इधर से क्या करता हूँ, ये वाले सवाल मिटा देता हूँ। ये तो ऐसे हो चुके अपने। एक क्वेश्चन है अपना छठा, वो अगले वीडियो में या आगे फिर देखते हैं समय अनुसार। पक्षांतर करना क्या, इन दोनों को उधर भेज देंगे अपन। तो उधर भेजने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिखा होता 6x² माइनस 6x² माइनस 18x प्लस का कितना 12, और ये दोनों उधर भेज दिए, तो ये और ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो ये प्लस का इधर है तो 3x और माइनस का हो जाएगा, 5x माइनस का था उधर जाएगा, किसका हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। चलो भाई जोड़ बात करो, 6 में से 3 जा सकता है, दोनों भी जाते सेम है, तो 6 में से 3 चला गया, पीछे क्या बचेगा अपने पास में 3x² बचेगा, 18 और 5 दोनों x के दोनों की जाते सेम है, तो 18 में से 5 घट जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा अपने पास 13 बच जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0। अब ऐसी कोई दो संख्या, अब ये आपके शुरू में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आ गई, अब वापस यहाँ चिन्ह आ रहा है प्लस का, मतलब जोड़ने पर, प्लस का चिन्ह आ रहा है मतलब जोड़ने पर आना चाहिए आपका माइनस का 13, और गुणा करने पर आपके आना चाहिए 12 × 12 12 दूनी 24 12 तिया 36। जोड़ने पर इसके आगे वाला संख्या, गुणा करने पर इन दोनों का गुणा। अब ऐसी आप कोई दो संख्या जोड़ो, सोच लो, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 और 4 कितने होते हैं 13 होते हैं ना, तो इसका टुकड़ा हो जाएगा 9 और 4 का। तो मैंने इसके टुकड़े लिख दिए यहाँ पे कि 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस का 12 बराबर 0, 9 और 4 13 हो रहा है, 9 चौक 36 हो रहा है। तो यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, देखो इधर भी x है इधर भी x है, तो मैंने क्या इधर से तो मैंने x कॉमन ले लिया, 3 के पढ़े में 3 भी आता है 9 भी आता है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया 3 भी कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे अपना कोष्टक बढ़ा देंगे, फिर देखो 3x² में से 3x बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा 1x बच जाएगा, x तो बाहर आ गया, 3 के पढ़े 9 कितनी बार आता है अपना 3 बार आता है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपका माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, 4x में से 4 बार आ गया, पीछे क्या बचेगा x बच जाएगा, प्लस माइनस क्या माइनस, और 4 तरी 12, यहाँ पे क्या गया 3 बराबर में क्या 0। देखो ये भी x माइनस 3 है, ये भी क्या आपके पास x माइनस 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x माइनस 3, एक तो कौन ये हो गया, एक है 3x और माइनस 4, तो एक हो जाएगा आपका 3x और माइनस का 4 हो जाएगा। आपको अगर x का मान ज्ञात करना है तो दोनों को बराबर क्या मानना पड़ेगा 0 मान लेना, तो यहाँ मैंने लिख दूंगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और उसके आगे 3x माइनस 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस का 4 और x बराबर 4/3। ठीक है, ये हो जाएंगे अपने पास के दोनों मान 5 प्रश्न के। अभी क्या है, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप बाकी वाला क्वेश्चन अपन अगले पार्ट 2 के अंदर करेंगे इसके बाकी क्वेश्चन, और अगले वीडियो के अंदर मतलब पार्ट 2 में 3.3 का आपका काम जो है वो पूरा किया हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।